Dear student, welcome you all into my YouTube channel Education Hub for Sub. Student, this year you will study two textbooks, Mathematics Part 1 and Mathematics Part 2. Today we are discussing about Mathematics Part 1. The main area in the book are algebra, graph, financial planning and statistics. वैसे तो ये सारे टॉपिक्स आपको 9th स्टैंडर्ड में इंट्रोड्यूस करवा दिए थे। 10th स्टैंडर्ड में इसे बस हमें थोड़ा डिटेल में देखना है। तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारे पहले लेसन से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। काफ़ी आसान और इंटरेस्टिंग लेसन है। जब भी आप इसके सम सॉल्व करोगे तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है 5x + 3y = 9. तो लीनियर इक्वेशन मीन्स एन इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे x और y ये हो गए आपके वेरिएबल्स एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज़ 1। जो भी टर्म कि जिसके साथ वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, ये कंडीशन है। इस इक्वेशन को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो यहाँ पे आपके जो वेरिएबल्स हैं वो हो गए आपके x एंड y। टर्म जो है विच कंटेन वेरिएबल्स, तो 5x ये हो गई आपकी टर्म। तो यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब वो होती है 1। तो जिसकी पावर 1 हो उसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। और ऐसे लीनियर इक्वेशन में हमें टू वेरिएबल्स कंटेन होना ज़रूरी है। तो इससे हम आसानी से समझने के लिए उसका हम जनरल फॉर्म लिखेंगे। जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म क्या आएगा? ax + by + c = 0। तो ये हो गया उसका जनरल फॉर्म। ठीक है। तो आपको पूरे लेसन में बच्चों ये याद रखना है कि कोई भी इक्वेशन है तो उसका जो जनरल फॉर्म यानी उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में वो होना चाहिए। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म क्या हो सकता है? ax + by + c = 0। अब यहाँ पे इसे और आसानी से समझने के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो a, b और c, तो ये जो a, b और c जो है वो है आपके रियल नंबर। रियल नंबर यानी नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, इरेशनल नंबर, फ्रैक्शंस, ये सारे आपके एग्जांपल्स हो गए रियल नंबर के। सेकेंड थिंग, यहाँ पे x और y जो है वो हुए आपके वेरिएबल्स। x और y हो गए वेरिएबल्स। और इसके साथ एक कंडीशन जो आती है वो आती है कि वेयर a एंड b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। a की और b की जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। और कुछ एग्जांपल और देखते हैं जिससे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो टेक्स्ट बुक में आपको पेज नंबर 1 पे एक टेबल दिया है, उसी में से हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उसको हम क्रॉस चेक करेंगे कि वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है या नहीं है। तो इसके लिए हमें जनरल फॉर्म और ये कंडीशंस पता होनी चाहिए। तो चलो 1 बाय 1 हम देखते हैं। पहला एग्जांपल उन्होंने दिया है 4m + 3n = 12। अब आपको ये बताना है कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है या नहीं है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो ax + by
प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी फॉर्म में वो है। सेकेंड, ए बी एंड सी आर द रियल नंबर, ए बी एंड सी आर द रियल नंबर्स। एक्स एंड वाई, यहाँ पे वेरिएबल्स दो होने चाहिए, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त आपको एक्स और वाई हो। जैसे कि यहाँ एम एन है, कोई एग्जांपल में पी क्यू हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट्स जो हम वेरिएबल समझेंगे। ठीक है, तो इक्वल्स टू वैल्यू हो गई 12। टर्म की जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए, तो यहाँ टर्म की डिग्री भी 1 है, इसलिए ये इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो इसको हम कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। यस, क्यों वेरिएबल्स हैं? क्योंकि यहाँ इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हैं और उसकी डिग्री है 1 विथ डिग्री 1। क्लियर? सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। 3x² माइनस 7y इक्वल्स टू 13। तो यहाँ पे देखो, सबसे कंडीशन, दो वेरिएबल्स हैं। यस, एक्स एंड वाई दो वेरिएबल्स हैं। ए बी सी आर द रियल नंबर, ए बी एंड सी आर द रियल नंबर, वेयर ए एंड बी आर नॉट इक्वल्स टू 0, वो भी हैं। और एक कंडीशन उसमें है कि टर्म की जो डिग्री होती है वो क्या होनी चाहिए? 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस टर्म की डिग्री है 2, इसका मतलब ये हुआ क्वाड्रेटिक, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं हुआ, तो इसको लिखेंगे हम नो। रीज़न क्या लिखेंगे इसका? द डिग्री ऑफ द वेरिएबल x इज़ 2, द डिग्री ऑफ वेरिएबल्स x इज 2। इस x की डिग्री क्या हो गई आपकी? 2 हो गई, इसके लिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तीसरे एग्जांपल में हमें दिया है √2x माइनस √5y इक्वल्स टू 16। यहाँ पे देखो, a, b एंड c आर द रियल नंबर। यस, इन द फॉर्म ऑफ रूट, और नेचुरल नंबर में हमें a, b और c की वैल्यू दी है। a और b की वैल्यू 0 नहीं है। दो वेरिएबल्स है उसमें, जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो x और y, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, उनकी डिग्री 1 है, तो उनकी डिग्री 1 है, तो इसलिए ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। रीज़न हम वही लिखेंगे, टू वेरिएबल्स विथ डिग्री 1, विथ डिग्री 1। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। (0x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 0x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये जो कंडीशन है a और b इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे a की वैल्यू 0 है, इसके लिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे उसका रीज़न, ओनली वन वेरिएबल y, यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल मिल रहा है y, इसके लिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। फिफ्थ देखते हैं, 0.3x प्लस 0y माइनस 36 इक्वल्स टू 0।
यहाँ पे भी अगर आपने देखा कि b की जो वैल्यू है, b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे भी b की वैल्यू 0 है, इसके लिए ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे उसका रीज़न ओनली वन वेरिएबल, और वो कौन सा है, तो वो है x। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सिक्स्थ वन, 4/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 4। अब इस एग्जांपल में x जो है वो डिनोमिनेटर को है, y भी डिनोमिनेटर को है। अगर हम इसको न्यूमरेटर को लेते हैं तो उसकी डिग्री जो होगी वो -1 हो जाएगी। जैसे कि आपको इंडाइसिस के रूल पता है, 1/a⁻m अगर होगा तो इसको हम लिखेंगे a⁻m। तो जैसे कि 1/x है, रेज़ टू 1 है, तो वो हो जाएगा x⁻1। तो इस रूल के तहत x की जो डिग्री है वो निगेटिव है, इसके लिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। क्यों नहीं है, अभी मैंने रीज़न बताया। द डिग्री ऑफ वेरिएबल, द डिग्री ऑफ वेरिएबल is -1, the degree of variable is -1। ठीक है, इसके लिए ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। लास्ट एग्जांपल दिया है 7th, वो भी देख लेते हैं। वहाँ पे दिया है 4xy - 5y - 8 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो x और y दो वेरिएबल्स हैं, लेकिन टर्म की अगर हम बात करें तो x की डिग्री हो गई 1, y की डिग्री हो गई 1। दोनों की अगर एडिशन करता है 1 + 1 2 हो जाती है। तो इस कंप्लीट टर्म की डिग्री यहाँ पे हो जाएगी 2। इसके लिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम द डिग्री ऑफ x एंड y, द डिग्री of x y is 2, that's why this is not a linear equation। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, प्रैक्टिस सेट 1.1। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो ये जो पहला एग्जांपल है हमारा एक्टिविटी बेस्ड दिया है, लेकिन हम इसको फिर भी सॉल्व करने वाले हैं। एक्टिविटी के फॉर्म में मैंने उसको नहीं लिखा है, उसको सिंपली हम सॉल्व करेंगे, जिससे जो मिसिंग स्टेप्स उसमें जो दिए हैं वो आपको समझ में आए। और बच्चों, साइमल्टेनियस इक्वेशन हम किसे कहेंगे, जब भी हम एक साथ दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सिंप्लीफाई करके एक्स और वाई की वैल्यू हम जब फाइंड आउट करते हैं, यानी उस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, तो उसे हम कहेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन। व्हेन वी थिंक अबाउट टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एट द सेम टाइम, दे आर कॉल्ड एज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो बच्चों, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने के आज हम दो मेथड सीखने वाले हैं। पहली जो मेथड है एलिमिनेशन मेथड, कि जिसमें हम इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, यानी जो वेरिएबल्स होते हैं उनके जो कोएफिशिएंट्स है वो इक्वेट करते हैं। यहाँ पे अभी इस एग्जांपल में हमें ऑलरेडी y के जो कोएफिशिएंट है वो इक्वेट करके दिया है। तो हम ऐसे भी सम्स देखेंगे कि जहाँ इक्वेटिंग नहीं होंगे तो उसे हम इक्वेटिंग करेंगे। और सेकंड जो मेथड सीखने वाला है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों मेथड में हमें किसी भी एक x या फिर y, एक वेरिएबल्स को हमें एलिमिनेट करना होता है, जिससे हमें दूसरा जो वेरिएबल उसकी वैल्यू मिलती है, और वो वैल्यू हमें इक्वेशन 1 और 2 और 3 वॉटेवर इक्वेशन नंबर होगा उसमें जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें अनदर वेरिएबल्स की वैल्यू मिलती है। तो चलो, काफ़ी आसान है, स्टेप बाय स्टेप हम इसे देखते हैं। यहाँ पे देखो हमें दिया है पहला इक्वेशन 5x + 3y इक्वल्स टू 9, और सेकेंड इक्वेशन हमें दिया है 2x - 3y इक्वल्स टू 12। फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो भी वेरिएबल हैं उनके कोएफिशिएंट हमें इक्वेट करना है। तो यहाँ ऑलरेडी कोएफिशिएंट इक्वेट है। अब सेकंड स्टेप क्या होती है कि जो इक्वेट होने के बाद उनकी जो साइन है वो
यहाँ 3y को है प्लस साइन, यहाँ 3y को माइनस साइन। जब भी अपोजिट साइन हो तो आपको इन दोनों में एडिशन करनी है। तो चलो इसमें एडिशन करते हैं। लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो पहला इक्वेशन जो है हमारा वो लिख लेते हैं यहाँ पे, 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। सेकेंड इक्वेशन है हमारा 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। दोनों में हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो यहाँ प्लस की साइन आ जाएगी। 5x प्लस 2x आपका यहाँ हो जाएगा 7x, प्लस 3y और माइनस 3y गेट कैंसल, और यहाँ पे 9 प्लस 12 दोनों के एडिशन करते हैं तो वो हो जाएगा 21। अब देखो ये थे तुम्हारे एक्टिविटी जिसमें आपको यहाँ बॉक्सेस दिए थे। तो इस बॉक्स में आपका वैल्यू आ जाएगी 7x और यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 21। अब देखो 7x को मल्टीप्लाई है तो 7 अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो वो हो जाएगा डिवाइड। देयरफॉर x इक्वल्स टू 21/7। अब ये भी जो था वो आपको एक्टिविटी बेस में दिया था, तो इसको भी हम बॉक्स कर लेते हैं। फिर डिवीजन करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। इससे हमें जो x की वैल्यू मिल गई वो हो गई हमारी 3। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले जो वेरिएबल्स हैं उनके कोएफिशिएंट इक्वेटेड है कि नहीं देख लिए। इक्वेटेड है तो साइन ऑब्जर्व किया, साइन अगर अपोजिट है तो एडिशन किया, साइन अगर सेम होती तो यहाँ हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। वो करने के बाद हमने एक वेरिएबल्स को एलिमिनेट किया जिससे हमें अनदर वेरिएबल्स की क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 और 2 में अगर सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाएंगी। तो चलो करते हैं उसको सब्सटीट्यूट। प्लेस x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर। अब यहाँ जो भी हमें एक्टिविटी में जो दिया होगा, तो एक्टिविटी बेस्ड एग्जाम्पल में हमारे पास चॉइस नहीं होती है कि हम इस इक्वेशन को कहाँ रखेंगे। तो यहाँ पे अगर हमें टेक्स्ट बुक में दिया है कि एक्टिविटी में दिया है कि इसको हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करना है तो हमें 1 में ही करना होगा। तो चलो पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, 5x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। अब ये जो x की वैल्यू 3 है हमें इस x की जगह उसको सब्सटीट्यूट करना है। तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, 5 इंटू एक्स की वैल्यू है 3 प्लस 3y इक्वल्स टू 9। 5 3 आपका हो गया यहाँ पे 15 प्लस 3y इक्वल्स टू 9। 15 प्लस है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, करेक्ट, माइनस। तो 3y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 15। सब्सट्रैक्शन करते हैं, 15 माइनस 9 तो आपका वो हो गया -6। देखो यहाँ 15 ग्रेटर वैल्यू है तो उसकी जो साइन है नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस होता है तो 15 में से 9 माइनस कर दिए तो बचेगा 6, और 15 जो ग्रेटर वैल्यू उसकी साइन थी माइनस तो आ जाएगी यहाँ माइनस। तो यहाँ आ जाएगा आपका 3y, 3 इस साइड मल्टीप्लाई जाते ही क्या हो जाएगा, डिवाइड, करेक्ट। तो -6/3। डिवीजन करते हैं, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा। देखो यहाँ पर दूसरा जो वेरिएबल था y, उसके हमें वैल्यू मिल गई -2। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये x और y की जो वैल्यू है, तो ये जो दोनों इक्वेशंस होते हैं उन दोनों इक्वेशंस का वो होती है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब आप x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे और y की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो इनकी जो एडिशन होगी, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जो होगा वो 9 आना चाहिए। तो आपको ये क्रॉस चेक भी करना अगर होता है कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है तो हमें यहाँ इस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं, बाद में हम उसको हमारे आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है उसको हम क्रॉस चेक करेंगे। तो सोल्यूशन लिखने का एक तरीका ऐसे होता है कि ये हो गया x, y इक्वल्स टू एक्स की आपकी वैल्यू जो थी वो आएगा 3, y की वैल्यू यहाँ पे आपकी है -2 इज़ द सॉल्यूशन। तो ये हो गया आपके सॉल्यूशन। अब हम इसको
क्रॉस चेक कर रहे हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग है। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं। पहले इक्वेशंस में हम x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन हम 1 देख रहे हैं, उसका जो LHS है, LHS क्या है हमारा 5x + 3y = 9। x की जगह हमें क्या पुट करना है अभी 3, तो यहाँ हो गया 5 × 3 + 3 y की जगह से हमें सब्स्टिट्यूट करना है -2। देखते हैं क्या आता है। 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, प्लस इंटू माइनस, तो 3 2 ज़ा हो गया तुम्हारा -6। 15 से 6 माइनस किए तो वो आपका आंसर आ गया 9। तो यही है आपका राइट हैंड साइड। तो LHS = RHS आ गया। सेम वैल्यू हम अब इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। इक्वेशन नंबर 2, हमारा इक्वेशन नंबर 2 था, हम उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देयरफॉर यहाँ पे लिख देंगे LHS = RHS। लेफ्ट हैंड साइड में था हमारा 2x - 3y = 12। x की जगह हमें पुट करना है 3, y की जगह पुट करना है हमें -2। देखते हैं 3 2 ज़ा 6, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6, 6 + 6 वो हो गए 12। यानी हमारा जो राइट हैंड साइड है वो भी इसमें क्या आता है, सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को। इसलिए x3 and y - 2 is the solution of the given linear equation in 2 variables। तो चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल की ओर। सेकंड एग्जांपल दिया है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। यानी हमें यहाँ साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए हुए हैं जिसको हम दो मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, जैसे हमने पहले प्रीवियस डिस्कस किया था। अब उसमें से जो फर्स्ट सब क्वेश्चन है वो पहले हम करते हैं। यहाँ पे दी वैल्यू 3a + 5b = 26, a + 5b = 22। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम इनको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि 3a + 5b = 26, इसको कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड है हमारा a + 5b = 22, इक्वेशन नंबर 2। हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है। तो यहाँ पे देखो b का जो वेरिएबल b है उसका जो कोएफिशिएंट है यहाँ है 5 और यहाँ पे भी, यानी दोनों इक्वल हैं। सेकंड हमें क्या ऑब्जर्व करना होता है, सेकंड हमें ऑब्जर्व करना होता है कि उनकी साइन। अब देखो इन दोनों की साइन है सेम, जब भी साइन सेम होती है तो हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है ताकि ये टर्म्स एलिमिनेट हो जाए। तो चलो सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट इक्वेशन था एज इट इज़ लिखेंगे 3a + 5b = 26। सेकंड इक्वेशन था a + 5b = 22। दोनों में हमें करना है सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे उसकी साइन हो जाएगी माइनस, ये प्लस a हो जाएगा, यहाँ माइनस, + 5b हो जाएगा -5b, और यहाँ पे हो जाएगा -22b। यहाँ पे देखो +5b -5b गेट कैंसल, 3a में से एक a अगर कैंसिल होता है तो बचते हैं यहाँ आपके 2a, 26 - 22 दैट इज़ 4। अब 2a के लिए यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो a = 4/2। डिवीजन करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा, तो हमें यहाँ पे a की वैल्यू मिल गई है 2। अब इस a की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे आइदर इक्वेशन 1 और 2 में, किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस a = 2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो पहले इक्वेशन नंबर 2 को लिख लेते हैं। हमारा इक्वेशन नंबर 2 था a +
5b इक्वल्स टू 22। ए की जो वैल्यू है वो अब हमें रिप्लेस करनी है। ए की जो वैल्यू है वो ए के बदले में हमें रिप्लेस करनी है, तो उसको रिप्लेस करते हैं। 2 + 5b इक्वल्स टू 22। यहाँ 2 प्लस है, माइनस हो जाएगा, तो 5b इक्वल्स टू 22 - 2। देयरफॉर b इक्वल्स टू 22 में से 2 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो आ जाएगा आपका 20, या 5b को मल्टीप्लाई है, इस साइड हो जाएगा वो डिवाइड। तो चलो डिवीजन करते हैं। 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा, देयरफॉर b इक्वल्स टू 4। देखो a और b दोनों के सॉल्यूशंस आ गए। अब इसे हम क्लोजिंग स्टेटमेंट में लिखेंगे। देयरफॉर a, b इक्वल्स टू, a की वैल्यू आपकी 2 और b की जो वैल्यू है वो है 4, तो आगे लिखेंगे इज़ द सॉल्यूशन। तो चलो हम बढ़ते आगे सेकंड सब क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दी है हमें वैल्यू x + 7y इक्वल्स टू 10। सेकंड दिया है 3x - 2y इक्वल्स टू 7। तो इसको हम पहले इक्वेशन नंबर्स दे देंगे इनको। x + 7y इक्वल्स टू 10, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। और 3x - 2y इक्वल्स टू 7, इक्वेशन नंबर 2। देखो दोस्तों, जो फर्स्ट और जो सेकंड एग्जांपल आपने अभी देखा है, तो आप साइमल्टेनियस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इस एग्जांपल को सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व करेंगे, ताकि आपको सब्स्टिट्यूट मेथड भी समझ में आएगी। अब हम सब्स्टिट्यूट मेथड यहाँ क्यों इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, या फिर x या फिर y का अगर कोएफिशिएंट 1 हो तो इसको हम आसानी से सब्स्टिट्यूट मेथड द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। इसी एग्जाम्पल को आपको होमवर्क में साइमल्टेनियस इक्वेशन को आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो चलो हम सेकेंड मेथड को सॉल्व कर रहे हैं, सेकेंड मेथड से इसे सॉल्व कर रहे हैं, वो है सब्स्टिट्यूट मेथड। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को ले लेते हैं। इक्वेशन 1 है हमारा x + 7y इक्वल्स टू 10। अब यहाँ जो +7y उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो x इक्वल्स टू 10 - 7y। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो x की वैल्यू है हमें इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। क्या करना है हमें, थर्ड जो इक्वेशन नंबर की जो वैल्यू है वो हमें सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो पहले हम सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं एज इट इज़। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन था 3x - 2y इक्वल्स टू 7। तो यहाँ हमें x को सब्स्टिट्यूट करना है 10 - 7y से, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 3 × 10 - 7y - 2y इक्वल्स टू 7। अभी हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट कैसे सॉल्व होता है, इस टर्म से इसे मल्टीप्लाई करेंगे और इस टर्म से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 10 वो हो गया आपका 30 - 7 3 21y - 2y इक्वल्स टू 7। देखो माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों लाइक टर्म है, तो 21 + 2 ये आपका हो गया -23y, या एज इट इज़ 7। अब ये जो यहाँ 30 जो प्लस था वो प्लस है, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस, तो यहाँ मैं इसको शिफ्ट करके यहाँ कर देता हूँ -30। अब -30 माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 30 में से 7 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका -23y। अब देखो दोनों को नेगेटिव साइन है, हम इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे क्या हो जाएगी, दोनों की साइन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं उसको 23y इक्वल्स टू 23। अब ये जो 23 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर y इक्वल्स टू 23/23। दोनों को डिवाइड करते हैं तो 23 1 ज़ा 23। तो आपको यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिल गई, y की वैल्यू हमारी मिल गई 1।
अब हमें क्या करना होता है, जो भी हम ये वैल्यू निकालते हैं उसको हम कंपलसरी इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। आप चाहो तो किसी और इक्वेशन में भी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ हमने ऑलरेडी एक्स को आइसोलेट किया होता है तो हमें आंसर्स निकालने में आसानी होती है। तो मैं तो आपको प्रेफर करने के लिए कहूँगा कि आप इक्वेशन नंबर 3 में ही इसको सब्स्टिट्यूट करो ताकि आंसर्स जल्दी से जल्द मिल जाए। तो चलो हम लिख देते हैं यहाँ पे प्लस y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 हम पहले लिख देंगे x इक्वल्स टू 10 माइनस 7y। अब हमें क्या करना है, इस y की जो वैल्यू है 1 को इस y के अगेंस्ट उसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देयरफॉर x इक्वल्स टू 10 माइनस 7 इंटू 1। 10 माइनस 7 1 जा 7, 10 में से 7 माइनस किए तो बचेगा 3। तो क्या मिल गई हमारी x की वैल्यू, हमारी x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3। देखो आसान है, जैसे ही आपने सब्स्टिट्यूट कर दी x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में, तो वैसे ही आपका y की वैल्यू मिल गई और इस y की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमें x की वैल्यू मिल गई। तो सबसे आखिर में हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन क्या आएगा आपका यहाँ पे, x कॉमा वाई इक्वल्स टू 3,1 इज़ द सॉल्यूशन। बच्चों वही सम आपको एलिमिनेशन मेथड से उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट मेथड से हमने इस सम को देखा है, आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल मैंने लिख के रखा है, यहाँ पे है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 13। सॉल्यूशन, पहले हम इस इक्वेशंस को नंबर दे देते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 13। देखो बच्चों आपने यहाँ पे अगर देखा तो यहाँ y को आसानी से आइसोलेट कर सकते हो और y की जो भी वैल्यू है वो आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट मेथड से हम सॉल्व करेंगे। आपको प्रैक्टिस के लिए उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड में और आसान जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों x के जो कोएफिशिएंट है वो दोनों इक्वेटेड है, दोनों की साइन प्लस है, तो सीधा सिंपली आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो x आपका कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। वही वैल्यू आपको इक्वेशन 1 और 2 में कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट करना है जिससे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये भी इक्वेशन हम सब्स्टिट्यूट मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा इक्वेशंस लेंगे, अभी यहाँ पे देखो y का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, इसके लिए हम सेकेंड इक्वेशन को सिलेक्ट करते हैं। तो ये हुआ हमारा सॉल्यूशन। हियर 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 13। 2x यहाँ प्लस है, उस साइड जाएगा तो हो जाएगा वो माइनस, तो 13 माइनस 2x, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो अब इस वैल्यू को अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। प्लस y इक्वल्स टू 13 माइनस 2x इन इक्वेशन नंबर 1। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। किस चीज़ को हमें सब्स्टिट्यूट करना है, y की वैल्यू को, तो इस y को हमें इस वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करना है। तो उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। देयरफॉर 2x माइनस 3, y की जगह हम लेंगे 13 माइनस 2x इक्वल्स टू 9। यहाँ पे हमें फिर से क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम इस -3 से ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आंसर आता है यहाँ पे 2x माइनस इंटू प्लस माइनस, 13 3 जा 39, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 3 जा 6x
इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे दो लाइक टर्म्स हैं 6x और 2x, दोनों को जोड़ देंगे। 6 + 2 वो हो जाएगा 8x इक्वल्स टू 9। ये -39 वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, दोनों के एडिशन करते हैं। 39 + 9 अगर करते हैं हम तो मिलता है 48। अब 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, 48 डिवाइड बाय 8। तो चलो डिवीजन करते हैं। 8 × 1 = 8, 6 × जिससे हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू हमें मिल गई 6। अब बताओ x की वैल्यू जो 6 है वो हम कौन से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, करेक्ट इक्वेशन नंबर 3 में। प्लेस x इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 हम पहले लिखेंगे y इक्वल्स टू 13 - 2x। अब हमें x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दें। देयरफॉर y इक्वल्स टू 13 - 2 × 6। देयरफॉर y इक्वल्स टू 13 - 6 2 = 12, 13 - 12 y इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर y इक्वल्स टू मिल गई हमारी दूसरी वैल्यू 1। अब फाइनल आंसर क्या लिखेंगे हम, x, y इक्वल्स टू 6, 1 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको भी सब्स्टिट्यूट मेथड से सॉल्व किया है, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।